बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हफ़ीज़ और आप देख रहे हैं महबूब इलेक्ट्रिक DIY। दोस्तों, ये सिलाई मशीन की मोटर का आर्मेचर है। ये मुकम्मल तौर पर जल गया था और नीचे ये प्लास्टिक जो आप देख रहे हैं ये भी पिघली हुई है। ऊपर की ज़्यादा ख़राब थी तो 1 नंबर स्लीप एल्फी से लगा के बाकी माचिस की तीली लगा दी है हमने एल्फी से, क्योंकि यहाँ जब नया आर्मेचर होता है तो वहाँ प्लास्टिक लगी होती है। नीचे आप जैसे देख रहे हैं नीचे वाली साइड जो गुजारा करेगी, ऊपर वाली साइड ज़्यादा ख़राब थी तो हमने माचिस की तीली लगा दी है। तो ये इसका कम्यूटेटर है, नया है बिल्कुल। इसको आपने ऐसे लगाना है कि सलाड के बिल्कुल दरमियान से अगर आप देखें तो आपको कम्यूटेटर का कुंडा नज़र आना चाहिए। कम्यूटेटर के दरमियान, कुंडे के दरमियान जो वक्फा है वो नज़र नहीं आना चाहिए आपको। ये कुंडा जो है सलाड के बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए। इस तरीके से आपने कम्यूटेटर को सेट करना है। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि सलाड के बिल्कुल अगर नीचे से दरमियान से देखा जाए तो कम्यूटेटर का कुंडा आपको सलाड के दरमियान में नज़र आना चाहिए। ऊपर पुराना कम्यूटेटर रख के थोड़ी सी हम इसको चोट लगाएंगे और कम्यूटेटर नीचे की तरफ बैठ जाएगा। 6 की पेच में आपने इसको बनाना है, क्योंकि इसकी 12 सलाडें हैं और 24 कम्यूटेटर के पीस हैं। और शुरू कहाँ से करना है ये चीज़ देखने वाली जो है ये चीज़ है कि सलाड के बिल्कुल दरमियान कुंडा है तो इसको अंदर वाले कुंडे से शुरू करना है। आप ज़रा वीडियो को गौर से देखेंगे। एक लेदर का टुकड़ा इसमें डला हुआ है तो दूसरा छठी सलाड में इसका टुकड़ा हम डालेंगे। यह आपने गौर करना है कि इसकी वाइंडिंग पीछे की तरफ जानी है रिवर्स, और कम्यूटेटर के ऊपर कनेक्शन जो है वो भी रिवर्स जाएंगे। तार का इंसुलेशन थोड़ा सा उतारेंगे जिस जगह को हमने कम्यूटेटर के कुंडे के ऊपर लगाना है। तो पीछे वाली सलाड जो है आप ज़रा गौर से देखें, इसके ऊपर बिल्कुल कुंडा है तो इसके साथ वाला जो अंदर वाला कम्यूटेटर का कुंडा है उसके ऊपर आपने तार को लगाना है। ये वाला कुंडा जो है जिसके ऊपर छोटा निशान लगा हुआ है ये बिल्कुल सलाड के ऊपर है, तो जिसके ऊपर बड़ा निशान लगा हुआ है ये अंदर वाला है, सीधे हाथ वाला। इसमें तार का जो नंबर हमने इस्तेमाल किया है ये इसमें 34 नंबर तार निकली थी, वही नंबर हमने डाला है इसमें। और वज़न इसमें जितनी निकलता है उतनी हम डालते हैं। उसके बाद इसकी टर्नें जो हैं एक एक कोयल की 42 इसमें टर्न दिए गए थे, वो हमने इसमें कोई रद्द बदल नहीं किया, वही 42 टर्न इसमें दिए हैं। ये माचिस की तीली का टुकड़े हमने इसलिए लगाए हैं कि आप देख रहे होंगे कि अगर ये तीली ना होती तो ये शार्ट हो सकती थी वाइंडिंग। 42 टर्न मुकम्मल देने के बाद आप जो है आगे की तरफ जो उसका जिस कुंडे के ऊपर हमने पहला कुंडा तार का सिरा लगाया था उसके साथ वाले कुंडे के ऊपर दोबारा तार को लगाएंगे। आपने ये गौर से देखना है कि इसके कनेक्शन जो हैं रिवर्स जाएंगे। जिस कुंडे के ऊपर छोटा निशान लगा हुआ है ये कुंडा सलाड के बिल्कुल दरमियान में है। बड़े निशान वाला जो कुंडा है उसके ऊपर पहला सिरा लगाया था तो अब उसके साथ वाला जो कुंडा है उसके ऊपर दूसरा सिरा लगाया है। अब मज़ीद इसी सलाड के अंदर 42 टर्न हम और देंगे। तो जब 42 टर्न और देंगे तो एक कोयल के 3 सिरे बन जाते हैं। कुछ लोग हमें पूछते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि एक कोयल के 3 सिरे कैसे बनते हैं। तो 2 तो बन गए, आप देख रहे हैं कि 2 कुंडे के ऊपर हमने तार लगा दी है। तो इसके बाद मज़ीद जब हम इसमें 42 टर्न देंगे तो एक सिरा और निकलेगा इसका। इसके 42 टर्न मुकम्मल हो चुके हैं। तार को घुमा के जो तीसरा कुंडा है इसका उसी तरतीब से आपने पीछे की तरफ जाना है। तीसरे कुंडे के ऊपर आपने इस तार को लगा देना है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको सलाड के अंदर छोड़ देंगे। जब हम उस साइड का दूसरा कोयल शुरू करेंगे, शुरू करने से पहले हम ये तीसरे कुंडे के ऊपर तार को लगा देंगे। अगर पहले लगाएंगे तो थोड़ी सी तरतीब में ये तार जो है हमें रुकावट बनेगी, इसलिए इसको फ़िलहाल छोड़ दिया है।
तो दूसरी साइड का भी उसी तरीके से शुरू करना है। सलाड पीछे वाली सलाड के ऊपर बिल्कुल कुंडा है, तो अंदर वाला जो सीधे हाथ वाला कुंडा है उस पे आपने इसका पहला सिरा लगा देना है। ये तार का सिरा है जो हमने नीचे एक छोड़ा है बड़ा करके, ये क्यों छोड़ा है? इसलिए ताकि दोबारा जब कोई भी बंदा इसे वेंड करे तो उसको पता लग सके कि इसका आखिरी सिरा कहाँ लगा हुआ है। क्योंकि हर कुंडे के ऊपर दो दो तारें आपको नज़र आएंगी, क्योंकि तार कुंडे के ऊपर जब हम घुमाते हैं तो दो तारें मालूम होती हैं। तो जिस कुंडे से हम शुरू कर रहे हैं वहाँ आपको 3 तारें नज़र आएंगी, इसलिए आसानी से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर इस कुंडे के ऊपर आखिरी सिरा लगा हुआ है। तो दूसरी साइड का हमने कोयल शुरू किया है, तो इस साइड में भी 42 टर्न हम देंगे। 42 टर्न मुकम्मल करने के बाद तार को घुमा के, तो इसके बाद जो निशान वाला है कुंडे के साथ वाला कुंडा है रिवर्स, उसके ऊपर आप इसको तार को लगाएंगे। और उसके बाद मज़ीद उसी सलाड के अंदर 42 टर्न और देने हैं। हर सलाड के अंदर 2-2 कोयल इसलिए बनते हैं क्योंकि सलाडें जो हैं वो 12 हैं, कम्यूटेटर के जो कुंडे हैं वो 24 हैं, इसलिए 2-2 कोयल बनते हैं। जो आर्मेचर जिसकी सलाडें और कुंडे बराबर होते हैं उसमें 1-1 कोयल बनता है। इस साइड का भी कोयल मुकम्मल हो चुका है, तो आप चाहें तो इसी साइड में दूसरा कोयल बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो पहले वाली साइड पे भी दूसरा कोयल शुरू कर सकते हैं। तो इसकी वेंडिंग रिवर्स की जानिब है, तो इसका आप देख रहे हैं कि किस साइड पे हमने इसका दूसरा कोयल शुरू करने से पहले तीसरे कुंडे के ऊपर तार को लगाने के बाद हम दूसरा कोयल शुरू करेंगे। तमाम कोयल जो हैं उनकी पिच बराबर है, 1/6 की पिच है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड का जो कोयल है रिवर्स की जानिब है, तो कनेक्शन भी रिवर्स जा रहे हैं इसके, और इसकी वाइंडिंग भी रिवर्स जा रही है। आमतौर पर कोई भी इलेक्ट्रिशियन, कोई भी दुकानदार जो आर्मेचर का काम करता है वो इस तरीके से आर्मेचर को वेंड कभी नहीं करते, वो कम्यूटेटर के बगैर वेंड करते हैं। लेकिन वो तरीका हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। जैसे जेन्युइन कोई आर्मेचर बना हुआ होता है, हम कोशिश करते हैं कि कोई भी आर्मेचर अगर बनाए तो इस तरीके से बनाते हैं जैसे जेन्युइन बना हुआ होता है। 42 टर्न मुकम्मल हो चुके थे। उसके बाद चौथे कुंडे के ऊपर तार को लगाए और मज़ीद इसी सलाड में 42 टर्न देंगे। बयालीस टर्न देने के बाद तार को वहीं सलाड के अंदर छोड़ देना है। जब उस साइड का तीसरा कोयल बनाने से पहले कुंडे के ऊपर तार को लगाएंगे। तो इस साइड का आप देख रहे हैं कि एक कोयल बना हुआ है, तो दूसरा कोयल बनाने से पहले हम तार को कुंडे के ऊपर लगाएंगे, तीसरे कुंडे के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद दूसरा कोयल हम शुरू कर देंगे। बाकी ये तमाम बन चुका है उसी तरतीब से जैसे आपने तरतीब देखी थी। तो अब इसका आखिरी कोयल जो है, एक साइड का आखिरी कोयल रह गया है और दूसरी साइड का भी आखिरी कोयल जो है वो मुकम्मल होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के बटन को दबा देना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो देखते रहें। एक साइड का जब हम सिरा सबसे पहला कोयल शुरू करते हैं एक साइड का, तो दूसरी साइड का जो आखिरी सिरा होता है
वो आखिर में पहले वाले से आके मिलता है। अगर आप इसकी तरतीब शुरू से बिल्कुल सही रखेंगे तो आपको किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। बिल्कुल आप तरतीब से इसको बनाते जाएंगे, कोयल भी रिवर्स जाएंगे और कनेक्शन भी रिवर्स जाएंगे, तो किसी किस्म की आपको रुकावट बिल्कुल नहीं होगी। इस साइड का आखिरी कोयल था तो निशान वाले कुंडे के ऊपर ये लग चुका है। इस साइड ये साइड मुकम्मल हो चुकी है, तो दूसरी साइड का आखिरी कोयल बनेगा। बयालीस टर्न मुकम्मल हो चुके हैं, तो इसके बाद कुंडे के ऊपर तार को लगाएंगे और उसके बाद मज़ीद 42 टर्न देंगे इसी स्लॉट में और ये मुकम्मल हो जाएगा। बयालीस टर्न मुकम्मल हो चुके हैं, तो इस साइड का भी अगर आप गौर से देखें, जिस कुंडे के ऊपर निशान लगा हुआ है, यानी कि हमने पहला सिरा इस कुंडे के ऊपर लगाया था, तो दूसरी साइड का आखिरी सिरा उसी कुंडे के ऊपर आके लग रहा है। तो मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। इसके लेदर जो है हम काटेंगे और कम्यूटेटर के कुंडे जो है उनको नीचे दबाएंगे और उसके बाद हमारा आर्मेचर जो है मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह इसको वार्निश करेंगे और उसके बाद चेक भी करेंगे।